अस्सलामुअलैकुम। आपको मेरे चैनल की कम्बो पर है खुशामदीद। आज मैं लेके आया हूँ बेसिक कंप्यूटर का 7वां लेक्चर। इस लेक्चर में मैं आपको व्यू के टैब के बारे में इन्फॉर्म करूँगा कि व्यू का टैब किस काम के लिए होता है और बहुत ही ज़बरदस्त टूल है। ज़्यादातर जब हम किसी ऑफिस वगैरह में वर्क करते हैं तो हमारे पास मल्टी फाइल्स होती हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप। इसके अलावा काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर की फाइल्स मौजूद होती हैं और अक्सर बात हमें मालूम नहीं होता कि इस फाइल के अंदर कौन सा डाटा मौजूद है और हमें एक फ़ाइल को ढूंढने के लिए हर एक फ़ाइल को ओपन करना पड़ता है और फिर जाके हमें मालूम होता है कि ये थी हमारे काम की फ़ाइल। और अगर हम चाहें कि बगैर ओपन किए देख लें तो देखते हैं हम कैसे देख सकते हैं उनको। तो करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। आपके सामने एक विंडो बार नज़र आ रहा है और इस वक्त आज हमने जो डिस्कस करना है वो करना है व्यू पे। तो व्यू में जब आप आएंगे तो आप कुछ इस तरह के टूल नज़र आएंगे। अगर आप विंडो 10 का इस्तेमाल करें या विंडो 10 के हिसाब से मैं आपको गाइड दे रहा हूँ, तो जब आप इस्तेमाल करेंगे तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने होगी। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले जाना है व्यू के टैब के अंदर। तो इसमें जाने के लिए शॉर्ट की ऑल्ट था। अगर आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन प्रेस कर दें तो आपको कुछ शॉर्ट कीज प्रेजेंट हो चुके हैं। मुझे आना था बी के अंदर। व्यू की शॉर्ट की वी है। अगर मैं अपने कीबोर्ड से वी का बटन टाइप कर दूं तो मैं इस वक्त आ चुका हूं व्यू के टूल्स के अंदर। और सबसे पहला जो आपको नजर आता है टूल, उसका नाम है नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन में आने की शॉर्ट की है एन। अगर मैं अपने कीबोर्ड से एन का बटन प्रेस कर दूं तो मैं इस वक्त आ चुका हूं अपने नेविगेशन पेन के अंदर। इसके अंदर एक आपको टोटल 4 टूल्स हैं और हम जो डिस्कस करेंगे वो नेविगेशन पेन पे हैं। इस वक्त चारों ही आपके चेक बॉक्स हैं। अगर मैं इसको पहले को अनचेक करता हूं तो देखते हैं होता क्या है। अगर मैं इसको अनचेक करता हूं पहले को, तो इसने क्या काम किया, इसने जो साइड के ऊपर एक पेन टूल ओपन था उसको क्लोज कर दिया है। और आप चाहते हैं कि आपके काम के दौरान जो साइड वाला आपका पेन टूल है वो आप हिडन करना चाहते हैं या शो नहीं करवाना चाहते हैं तो आप व्यू में आके नेविगेशन पेन के थ्रू इसको हिडन कर सकते हैं। और आपका अगर क्लोज हो, किसी से बंद हो चुका और आपको इसको ओपन करना है तो ऑल्ट बटन दबाएं। व्यू में जाने की शॉर्ट की वी है और मुझे जाना था नेविगेशन पेन, शॉर्ट की एन है और यहाँ से नेविगेशन पेन अनचेक। और आप इसको इंटर का बटन दबा दें तो आपका ये ओपन हो जाते हैं। अब इसके अलावा भी काफ़ी सारे टूल हैं जो कि फोल्डर और फाइल में जाने के लिए हैं, लेकिन वो हमारी प्राइवेसी से रिलेटेड है इसलिए मैं इस पर कोई डिस्कस नहीं करूँगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रीव्यू पेन। प्रीव्यू पेन क्या काम करता है, यही एक टूल था जिसके बारे में आपको गाइड दे रहा था। एग्जाम्पल मुझे देखना चाहता हूँ कि ये फाइल 1 के अंदर क्या डाटा है या मेरे पास इलस्ट्रेटर के अंदर कौन सा डाटा है, एक्सेल के अंदर कौन सा डाटा है, वो भी बगैर ओपन किए। ज़्यादातर सॉफ्टवेयर हैवी होते हैं जिस तरह इलस्ट्रेटर है, फोटोशॉप है, और आप चाहते हैं कि मैं ओपन किए बगैर उसमें जल्दी से डाटा देख लूँ कि उसमें क्या मौजूद है। तो आपने बहुत आसानी से देखना है। ऑल्ट का बटन दबाएं अपने कीबोर्ड से। व्यू में जाने की शॉर्ट की वी है। ये देखिए मेरा माउस का पॉइंटर आपको रहनुमाई कर रहा होगा। अपने कीबोर्ड से सिर्फ वी का बटन प्रेस करना है। जैसे आप वी का बटन प्रेस करेंगे तो अब मुझे आना था प्रीव्यू पेन। प्रीव्यू पेन में आने की शॉर्ट की पी है। आप अपने कीबोर्ड से पी का बटन प्रेस कर दें तो आपको एक राइट साइड के ऊपर एक साइड के ऊपर कुछ नज़र आ रहा है जो कि कैरम बोर्ड की तरह। तो ये इलस्ट्रेटर के अंदर मेरा एक डिज़ाइन बना हुआ था जो कि आपको साइड पे नज़र आ रहा है। इससे अगर आप जिस भी फाइल के ऊपर सिलेक्शन रखेंगे तो उसके अंदर जो भी डाटा होगा वो आपको राइट साइड पे दिखाना शुरू कर देगा। तो कितना ज़बरदस्त टूल है, आप बगैर ओपन की अपनी फाइल्स को देख सकते हैं कि इसमें कौन सा डाटा मौजूद है। और जब आपको कंफर्म हो जाए कि मुझे यही चाहिए था तो आप इसको इंटर करके ओपन कर लीजिए और उस पर जो वर्क करना हो आप इजीली कर सकते हैं। तो इसके बाद इसमें और क्या मौजूद है, तो हम दोबारा व्यू में जा रहे हैं, ऑल्ट का बटन दबाएं। व्यू वी शॉर्ट की है। अब मैं जाना चाहता हूँ डिटेल पेन। डिटेल पेन में आने की शॉर्ट की डी है। डी का बटन प्रेस किया मैंने तो अब ये क्या काम कर रहा है, ये मुझे उस फाइल का जिसके मैंने सिलेक्शन की हुई है उसकी मुझे प्रॉपर्टीज़ के बारे में आगाही दे रहा है कि इसका फाइल का नेम ये है, टाइटल, ऑथर, साइज, डेट मॉडिफाइड, काफ़ी इंफॉर्मेशन मौजूद है आपकी इस फाइल के बारे में। आप किसी भी फाइल के बारे में कुछ
प्रॉपर्टीज़ देखना चाहते हैं, ये कितने MB की फाइल है, तो आप इजीली इस तरीके से देख सकते हैं। नहीं तो अपने माउस का पॉइंटर अगर आप कीबोर्ड से भी जस्ट सिलेक्शन करें तो आपको काफ़ी उस स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन साइट पे दे देता है, जो कि ये साइट पे दे रहा था, जा चुका। अगर आप प्रॉपर डिटेल देखना चाहते हैं तो आपको राइट साइड पे इंफॉर्मेशन मिल रही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो आप व्यू में जाएं, डिटेल पैन को डी चेक बॉक्स हुआ है, अगर आप देखें तो ब्लू कलर इसकी साइडों पे मौजूद है, फिल है ब्लू कलर से, इसका मतलब है कि ये सिलेक्ट हुआ है। अगर आप ये ओपन हो गया हो और आपको बाद में हटाना हो तो आप इसको अनसेलेक्ट कर लें और व्यू में जाएं, जिस तरह मैं दोबारा करके दिखा रहा हूँ। मुझे इसको हटाना है तो आप जाएंगे व्यू के अंदर, ऑल का बटन दबाएं, व्यू शॉर्ट की वी है, डिटेल पैन की शॉर्ट की डी है, तो जो साइड के ऊपर मुझे दिखा रहा था वो हट चुका है। अगर आपका इसी तरह व्यू में प्रीव्यू पैन ओपन हो और आप चाहते हैं कि मुझे अब इस प्रीव्यू पैन को हटाना है तो व्यू में जाएं, प्रीव्यू पैन पी इसकी शॉर्ट की है, तो ये मेरा क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लेआउट की तरफ। ये जो आपको एक अलग से बॉक्स नजर आ रहा है इसका नाम है लेआउट। इसका क्या काम है, ये ज़्यादातर हमारे काम आता है जब हम पिक्चर्स वगैरह से रिलेटेड कुछ काम कर रहे होते हैं। जिस तरह मैं कुछ वॉलपेपर्स रखे हूँ, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ कुछ वॉलपेपर्स ओपन है जो कि उनकी इमेज जो शॉर्ट वर्डिंग में मुझे आगाही तो दे रहा है कि इमेज है, लेकिन मैं प्रॉपर देखना चाहता हूँ सारी इमेजेस को कि ये कैसी दिखती हैं, किस तरह के प्रोफाइल हैं, मैं इनका व्यू देखना चाहता हूँ। तो आप व्यू में जाएंगे, शॉर्ट की वी है। अब लेआउट में शॉर्ट की आपको बता रहा है आने की एल। अगर मैं अपने कीबोर्ड से एल का बटन प्रेस कर दूं तो मैं आ चुका हूँ लेआउट के अंदर। इसमें व्यू दिखाने के कुछ प्रीव्यूज़ हैं। अगर आप मैं अपने कीबोर्ड से टॉप एरो या डाउन एरो का बटन दबाऊंगा तो जिसके ऊपर सिलेक्शन करूंगा उसकी आगाही मुझे देता रहेगा। एग्जांपल जिस तरह मैं दोबारा जा रहा हूँ, व्यू लेआउट में आने की शॉर्ट की एल है, अपने कीबोर्ड से मैं आगे पीछे मूव कर रहा हूँ, जिस पे मैं सिलेक्शन करूंगा उसके मुताबिक मुझे प्रीव्यू दिखाना शुरू कर देगा। अगर आप बड़े साइज में देखना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज आइकन्स, मीडियम्स, कुछ यहाँ से प्रीसेट मौजूद हैं, जिस हिसाब से आप देखना चाहें आप देख सकते हैं। ये टाइल्स हैं और ये कंटेंट, ज़्यादातर लोग डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिटेल भी मौजूद हैं, इसमें प्रॉपर डिटेल भी बता रहा है। आपको जो बेहतर लगे आप यहाँ से ले सकते हैं। जिस तरह मैंने अभी डिटेल ही ले लिया, लेकिन अगर आपके पास कभी इस तरह हो और आप चाहते हैं कि मैं एक एक का जस्ट प्रीव्यू देखना चाहता हूँ, तो फिर आप क्या करेंगे, आप व्यू में जाएँ, प्रीव्यू पैन पीस की शॉर्ट की थी ओपन करनी। अब मैं जिसको भी सिलेक्ट करूंगा तो मुझे उसका प्रीव्यू आपकी राइट साइड पे दिखा रहा होगा, तो मैं बहुत आसानी से इनको ओपन किए बगैर देख सकता हूं। अक्सर बड़ी प्राइवेसी होती हैं, आप सारी इमेजेस शो नहीं करना चाहते तो आप इस तरीके से भी आगाही ले सकते हैं। तो आपको प्रीव्यू पैन बंद करना है, जाइए और उसको बंद कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वो हमारे पास आता है सॉर्ट यानी तरतीब लगाना। तो उसको समझाने के लिए मैं बैक पे आ रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ कुछ फाइल्स मौजूद हैं। सॉर्ट में जाते हैं और यहाँ से देखें नाम के हिसाब से एडजस्ट कर दो। नाम के हिसाब से ऑलरेडी यहाँ से कुछ नाम सेम से, इसमें प्रॉपर समझ नहीं आएगी। मैं दोबारा इसमें जाता हूँ वॉलपेपर्स के अंदर और यहाँ कुछ मेरे पास इमेजेस मौजूद हैं और यहाँ भी इत्तेफाक से मेरी तरतीब लगी हुई है। अब मेरी जो तरतीब आपको दिखा रहे हैं 1 2 3 4 जो इसके फाइल्स के नाम हैं, मैं चाहता हूँ ये उलट हो जाए, डिसेंडिंग टू असेंडिंग हो जाए। तो नीचे मेरा मौजूद है डिसेंडिंग टू असेंडिंग, क्लिक करेंगे नाम के हिसाब से डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑपोजिट करके आपको दे देगा। तो ये देखें अब मेरी जो तरतीब है वो उलट हो चुकी है। इस तरह अगर आप चाहें तो इसमें सॉर्ट लगा सकते हैं, किसके हिसाब से, डेट के हिसाब से। यानी जो आपकी ज़्यादातर हम लोग काम कर रहे होते हैं फाइल्स वगैरह का, तो हमने फाइल्स रखी होती हैं जो पुराना बैकअप है और जो रिसेंटली इस्तेमाल किए हैं। अगर आपकी इस तरह शफल हुआ हो नाम के हिसाब से और आप चाहते हैं कि जो मैंने लास्ट टाइम काम किया है उसका मुझे प्रीव्यू दिखाओ, तो आप क्या काम करेंगे, आप सॉर्ट में जाएंगे और यहाँ से कर देंगे डेट करने के बाद आपने जाना है व्यू के अंदर और यहाँ होगा डिसेंडिंग टू असेंडिंग। आप इसको असेंडिंग टू डिसेंडिंग लगाएंगे तो तरतीब ऊपर से नीचे दिखाएगा, डिसेंडिंग टू असेंडिंग लगाएं तो उलट दिखाएगा। ठीक है, यानी पहला जो आपने लास्ट टाइम कोई काम किया उसको पहले प्रेजेंट करेगा। इसमें असॉर्ट करने के काफ़ी सारे तरीके। टाइप एग्जाम्पल्स को टाइप को समझाने के लिए मैं आ रहा हूँ बैक के ऊपर। तो यहाँ देखें मेरे पास दो टाइप्स हैं, एक मैंने पावर पॉइंट जो PDF की फाइल्स हैं उनकी दो टाइप्स रखी हैं, एक ये है और दूसरी ये है। मैं चाहता हूँ जितनी भी फाइल्स हैं मेरी उनकी तरतीब लग जाए। अगर फोल्डर्स हैं तो पहले फोल्डर्स आएँ,
अगर फाइल्स हैं एग्जाम्पल PDF की फाइल्स हैं तो सारे PDF इकट्ठे हो जाएं। इस तरह आप इजीली लगा सकते हैं तरतीब। तो मैं सॉर्ट में जा रहा हूँ और सॉर्ट में जाने के बाद मैंने इसको टाइप के हिसाब से एडजस्ट कर दिया। तो नोट कीजिए जितनी भी मेरी सेम सी फाइल्स होंगी वो इकट्ठी आपको प्रेजेंट करवा रहा होगा, ठीक है। तो इसमें मॉडिफाई करने के काफ़ी सारे तरीक़ेकार हैं। साइज़ के हिसाब से करना हो, छोटा साइज़ उसको समझाने के लिए मैं वॉलपेपर में जा रहा हूँ। अब यहाँ साइज़ मुख्तलिफ हैं, साइज़ मुख्तलिफ हैं। अगर आप नोट करें तो ये साइज़ का खाना है जो कि 3880, किसी का साइज़ बड़ा है, किसी का साइज़ छोटा है। आप चाहते हैं कि इसकी मैं तरतीब लगा दूँ साइज़ के हिसाब से, पहले छोटा आए फिर बड़ा साइज़ आए फिर बड़ा साइज़ आए। तो आप इसको करेंगे साइज़, मैंने साइज़ पे क्लिक किया, साइज़ अब मेरा बड़े से छोटा आ रहा है लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसकी तरतीब हो असेंडिंग टू डिसेंडिंग। तो मैंने आके असेंडिंग पे क्लिक कर दिया। अब ये क्या काम करेगा, मुझे टॉप पे आना था, कंट्रोल के साथ पेज हो यानी कंट्रोल का बटन अगर आप दबा के रखें और होम का बटन प्रेस कर दें तो आप सबसे टॉप पर आ जाते हैं। तो मैं इस वक्त सबसे टॉप पे मौजूद हूँ और मुझे सबसे छोटी फाइल पहले दिखा रहा है, उसके बाद बड़ी टू बड़ी इस तरह दिखा रहा है। इस तरह मैं डिसेंडिंग टू असेंडिंग भी लगा सकता हूँ। ज़्यादातर स्टूडेंट ने यूट्यूब की वीडियोस डाउनलोड की होती हैं और आज चाहते हैं कि मैं पहले छोटी वीडियो देखूं फिर बड़ी वीडियो देखूं, तो बहुत आसान है। आप उसके अंदर ड्यूरेशन का ऑप्शन होता है, अगर आपको ड्यूरेशन यहाँ नज़र ना आ रहा हो तो आप चले जाएँ शॉर्ट के अंदर और यहाँ हमारे पास होता है नीचे चूज़ कॉलम। चूज़ कॉलम के अंदर इंतहा के कुछ कॉलम्स मौजूद हैं। इसमें आप सर्च कर लेंगे ड्यूरेशन जो कि डी के बॉक्स में होगा। तो हम आ चुके हैं यहाँ से डी के खाने के अंदर और उसमें ढूंढते हैं हम ड्यूरेशन। तो हमें मिल चुका है ड्यूरेशन, आप इसको चेक बॉक्स लगा दें। लेकिन ये तो मेरे वॉलपेपर्स हैं, इसमें टाइमिंग का इशू नहीं होता। और आपके पास कुछ वीडियोस हैं जो कि आप चाहते हैं कि पहले छोटी वीडियो मैं देखना चाहता हूँ फिर बड़ी वीडियो फिर बड़ी वीडियो, तो बहुत आसानी से ड्यूरेशन पे जाके असेंडिंग पे लगा दीजिएगा। तो आपको पहले सबसे छोटी वीडियो से बड़ी वीडियो की तरफ दिखाना शुरू कर देगा फाइल्स। तो शॉर्ट का बहुत ज़बरदस्त काम है आपकी ज़िंदगी के अंदर, आप ऑफिस वर्क में काम करते हैं। इसके अलावा अगर आपने ग्रुप लगाने, ग्रुप टीम, अगर मैं इसको बैक पे जा रहा हूँ और ये मेरे को कुछ फाइल्स मौजूद हैं, व्यू में गया, ग्रुप में जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि मुझे नाम के हिसाब से ग्रुप बना दे, तो उसने AH का अलग से बना दिया और Q से Z का अलग बना दिया। यानी एक तरतीब लगा दी कि A से H के जो अल्फ़ाबेट्स की फाइल्स होंगी वो आपको इस खाने में मिलेंगी और Q से Z के जो अल्फ़ाबेट्स की जो स्टार्ट पहला कैरेक्टर उसके मुताबिक वो आपको यहाँ मिलेंगी। तो ग्रुप के करने के भी काफ़ी सारे तरीके हैं। डेट मॉडिफाइड के जो जिस डेट को आई थी लास्ट टाइम मैंने कल, यानी जो मैंने मेरी डेट के मुताबिक येस्टरडे की फाइल्स, लास्ट मंथ की फाइल्स और अर्ली दिस ईयर्स, तो इसलिए ईजिली आप इस तरह ग्रुप बना कर भी अपने फाइलों को चेक कर सकते हैं। मैं इसको नाम पे रख रहा हूँ अभी ताकि मुझे आसानी हो, अगर मुझे ग्रुप हटाना हो तो आप ग्रुप के खाने में जाएंगे और यहाँ होगा नन, नन पे क्लिक कर दे तो आपकी दोबारा से वैसे ही फाइल्स वगैरह बन जाएंगे जिस तरह पहले की सेटिंग थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉलम। कॉलम अगर आपने ऐड करना है मजीद, यहाँ कॉलम हटे हुए, नाम के बाद मुझे एक कॉलम ऐड करना है टाइप का, तो देखें टाइप का खाना आ चुका है। ये ऑलरेडी मौजूद होते हैं, इसलिए मैंने पहले से क्लोज किए थे ताकि मुझे समझाना आसान हो। मुझे एक और कॉलम ऐड करना है, वो करना था मुझे टाइटल्स के नाम से, जो इसका टाइटल होगा तो हम प्रेजेंट करेगा, अदरवाइज नहीं। तो आप इजीली साइज़ का एडजस्ट करें तो आप साइज़ को भी इजीली यहाँ लेकर आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं वहाँ ऑल्ट की मदद से जाए बगैर कर लूँ तो आप टैब के बटन को मूव करते रहें। जब आप टैब के बटन को मूव करते रहेंगे तो आप यहाँ आ जाएंगे इधर, जिस तरह हम यहाँ मौजूद थे। एक बार टैप किया तो मैं ऊपर वाले बॉक्स में आ चुका हूँ। देखिए मैं नाम, टाइप, टाइटल, साइट मौजूद हूँ। अगर आप यहाँ भी क्लिक कर दें तो आपकी तरतीब को असेंडिंग टू डिसेंडिंग ईजिली यहाँ भी लगा देता है, ठीक है। तो दोबारा से मैं फाइल ओपन कर रहा हूँ, ये मेरे पास मौजूद है। अब हमने करना है इसको मैं क्लोज करें, फाइल ओपन हो गई थी हमारे पास। तो यहाँ से भी इजीली आप जा सकते हैं। जाएंगे कैसे, दोबारा बता रहा हूँ। आप चाहते हैं कि मैं ऑल्ट की मदद से जाए बगैर मैं यहाँ से एडजस्ट कर लूँ असेंडिंग टू डिसेंडिंग, तो आपने एक बार टैब दबाना है। अब आप यहाँ आ चुके हैं, मुझे नाम की तरतीब लगानी है, इस पर इंटर कर दें तो नाम की तरतीब लग जाएगी, ठीक है। तो हम आसानी से यहाँ से भी फाइलों को एडजस्ट कर सकते हैं। दोबारा आते हैं व्यू के अंदर। व्यू के अंदर आने के बाद नेक्स्ट था साइज ऑल कॉलम्स टू फिट, यानी अगर ये दरमियान की गैप का जो साइज़ है वो ज़्यादा है और आपने कॉलम्स की तादाद बढ़ाई हुई थी और इस स्क्रीन से बाहर जा रहा था डाटा और आपको नज़र नहीं आ रहा था, तो आप क्या काम करेंगे, SF में जाएंगे। दोबारा से करो, मैं
एफ वी में जाएंगे, एस एफ में जाएंगे तो ये मैंने ऑलरेडी ही इसको तरतीब लगा दी थी। तो जहाँ से जाएंगे क्लिक करेंगे तो ये आपस के दरमियान के साइज़ को फिट कर देगा। ये जो एक्स्ट्रा साइज़ है उसको वो क्लोज कर देगा, तो हम बहुत आसानी इसको क्लोज कर सकते हैं। अगर आपको ये टाइटल का खाना हटाना है तो पसंद नहीं आ रहा, व्यू में जाएं, यहाँ मेरे पास ऐड, और यहाँ से मैंने टाइप को ऐड किया हुआ था। अनचेक करेंगे, जहाँ भी चेक बॉक्स का ऑप्शन हो आप उसको अगर स्पेस का बटन दबाएं तो उसको अनचेक करके आपको दे देता है जो भी आपने हटाना हो। मुझे ये सारे हटाने हैं, मुझे साइज़ भी हटाना है और मुझे हटाना था इसके अंदर से टाइटल। मैंने अनचेक किए, हटा लिया। तो आपको ऐड करना हो तो मैंने करना था एक इसके अंदर साइज़ और दूसरा इसमें ऐड करना था मुझे टाइप। तो मैं बहुत आसानी से साइज़ को भी ऐड कर रहा हूँ और मैं बहुत आसानी से इसके अंदर टाइप को भी ऐड कर रहा हूँ। तो आप इजीली यहाँ से काम कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है बहुत ज़बरदस्त टूल जो मैं आपको बताने वाला हूँ, हिडन हाइड सेलेक्टेड टाइप आइटम्स। हाइड सेलेक्टेड आइटम्स अगर आप चाहते हैं, ये आपकी प्राइवेसी की फाइल है, आप इसको किसी को प्रेजेंट नहीं करना चाहते तो फिर आप क्या करेंगे। एग्जाम्पल ये एक एक्सेल की फाइल है, ये आपके सामने एक्सेल की फाइल है, ये मैं नहीं चाहता कि किसी की नज़रों में आए, मेरा प्राइवेसी का डाटा है। तो आप व्यू में जाएंगे, यहाँ आपके पास था हाइड सेलेक्टेड आइटम्स, HS उसके शॉर्ट की हैं। तो आपके सामने जो मैंने फाइल सेलेक्ट की हुई थी और हाइड पे क्लिक किया तो ये आपकी हाइड हो जाएगी। इस तरह अगर आप चाहते हैं कि मुझे अब 2 करनी है तो आपको सिलेक्शन मैंने आपको बताया है, मुझे एक फाइल इलस्ट्रेटर की कंट्रोल का बटन दबा के रखें और डाउन एरो से नीचे आएँ, जिसको सिलेक्ट करना चाहते हैं। अब आपने कंट्रोल होल्ड पे ही रखना है और PDF फाइल जिसका नाम भी फाइल है, स्पेस का बटन साथ दबा दें। तो देखिए मेरी दोनों सिलेक्ट हो चुकी हैं। मुझे इन दोनों को भी हाइड करना था, ऑल्ट का बटन दबाएं, व्यू में जाएं और हाइड सेलेक्टेड आइटम्स HS उसकी शॉर्ट की हैं। तो आपके सामने वो फाइल्स हाइड हो चुकी हैं। तो आप इसको दोबारा ओपन करना चाहते हैं, बहुत आसान काम है। दोबारा व्यू में जाएं, हाइड सेलेक्टेड आइटम्स HS अगेन टाइप कर दें क्योंकि वो फिल हुआ था। तो जो आपने हाइड किया था डाटा वो आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। तो हम बहुत आसानी के साथ इन चीज़ों को वापस लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा लेकिन अगर आप नोट करें, यहाँ मेरी एक एक्सेल की फाइल थी वो आपके सामने मौजूद नहीं आई। तो मैं दोबारा व्यू में जा रहा हूँ, यहाँ था हिडन आइटम्स, H का बटन दबाएं तो आपको एक और फाइल दिखा रहा है जो कि मेरी अभी भी थोड़ा सा मध्यम दिखा रहा है। इसका मतलब ये अभी भी हाइड है। अगर मैं दोबारा व्यू में जाके H का बटन टाइप कर दूँ इन हिडन आइटम्स का तो दोबारा से हाइड हो चुकी है। मैं इसको चाहता हूँ कि दोबारा ये नॉर्मल हालत में आ जाए। नॉर्मल हालत में आने के लिए मैं जा रहा हूँ वी के अंदर, हाइड सेलेक्टेड आइटम HS। तो ये देखें मेरी जो फाइल हाइड थी दोबारा से ओपन हो चुकी है। तो हम बहुत आसानी के साथ इन फाइलों का इस्तेमाल करके ऑफिस वर्क को ईजीली कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे इस चैनल की वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर मेरे चैनल को कीजिएगा लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे कीजिए क्लिक ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। खुदा हाफिज़।